आपके भाग्य के स्वामी और धन के कारक शुक्र का गोचर परिवर्तन हो रहा है ठीक आपके सप्तम भाव पर। सप्तम भाव पर शुक्र आकर के आपके भाग्य को किस प्रकार से प्रज्वलित करेंगे, साथ ही आपके कैरियर, क्योंकि दसम भाव से दसम भाव होकर के आपके कैरियर को किस प्रकार से प्रकाशित करेंगे, इसी बात पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। एक एक बात को समझिएगा और आइए समझते हैं कि वास्तव में होने वाला क्या है। तो देखेंगे कि 7 जुलाई सन 2023 का वो दिन होगा कि सुबह ठीक 4 बजे का वो समय है जब यही शुक्रदेव आपके छठे भाव, आपके रोग, ऋण और शत्रु भाव को छोड़ देंगे और कहां पहुंच जाएंगे, ये पहुंच जाएंगे आपके सप्तम भाव पर। सप्तम भाव पर पहुंचना शुक्र के लिए एक प्रकार से ऐसा मानिए, राशि कौन सी होगी, तो जिस राशि पर गोचर करेंगे सूर्य की राशि होगी, सिंह राशि होगी। अब सिंह राशि के साथ शुक्र का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा तो नहीं है, परंतु ये हमारे भाग्य से और साथ ही ये हमारे सुखेश हैं, मतलब हमारे समस्त सुखों को देने वाले यही शुक्र हैं। आपके लिए प्रबल योग कारक बन जाते हैं। कुंभ राशि, कुंभ लग्न के लिए बहुत योग कारक ये शुक्रदेव होते हैं। अब जैसे यहां पर जाते हैं, सबसे पहला इवेंट क्या करेंगे, तो यहां पर एक माधुर्यता का वातावरण कायम करेंगे। माना जाता है शुक्र जहां पर बैठते हैं उस भाव को अच्छा मानते हैं, तो अपने जीवन साथी के प्रति आपका आकर्षण और प्रेम दोनों को यहां पर बढ़ावा देने का एक प्रथम प्रयास यहां पर शुक्रदेव करेंगे। किसी कारण से यदि दाम्पत्य जीवन में आपसी तनाव की स्थिति है, वहां पर शुक्रदेव उस तनाव को दूर करेंगे। क्यों? क्योंकि शुक्रदेव प्रेम के प्रतीक माने गए हैं, आनंद के प्रतीक माने गए हैं, इस हेतु यहां पर अनुकूल। वैवाहिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो विवाह इत्यादि के लिए भी ये शुक्र बहुत अच्छा होगा, क्योंकि सप्तम भाव हमारा विवाह का भाव होता है। यहां पर भी आकर के विवाह की स्थिति को ज्यादा कायम कर सकते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, हमें धन के कारक ये शुक्र को हमें समझना है। और ये धन के वैसे किसी की कुंडली को यदि हम देखते हैं, आप यदि किसी से आप समझते होंगे इस चीज को कि हमारे धन को देखना है, तो हमारे वित्त मंत्री कौन हो गए, कुंभ राशि के देवगुरु बृहस्पति हो गए हैं, जिनका गोचर आज के डेट पर कहां चल रहा है, तो ये चल रहे हैं आपके तीसरे घर पर। जैसे ये तीसरे घर पर गोचर किए हैं, 21 अप्रैल 2023 से गोचर किए थे। अब इन्हीं की दृष्टि का पड़ना आपके शुक्र पर पंचम दृष्टि पड़ रही है। 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि शुक्र। गुरु कौन हो गए, तो गुरु हो गए हमारे भाग्य। शुक्र कौन हो गए, तो शुक्र हो गए हैं हमारे धन के कारक। अब इन दोनों का समावेश आप ध्यान से समझिएगा, जब हमारे भाग्य के स्वामी सप्तम पे आ जाए और ऊपर से हमारे धन के स्वामी का, यहाँ धन के देवता पर दृष्टि हो जाए, तो व्यापार में आपके कैरियर में कितना धन दे सकते हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर आपके भाग्य का साथ भी आपको मिल गया, आपके बिजनेस का भी साथ मिल गया, और आपके कर्म, चाहे आप नौकरी करते हो, व्यवसाय करते हो, कुछ भी कार्य करते हो, आपके उन्हीं कार्यों में भाग्य का साथ मिल जाना। उन्हीं कार्यों में, क्योंकि भाग्य के स्वामी गुरु की, भाग्य के कारक गुरु की दृष्टि है और भाग्य के स्वामी के ऊपर दृष्टि है। तो भाग्य का साथ उसे कहते हैं जब हम अपने कर्मों के द्वारा हमने बहुत प्रयास किया, परंतु उन कर्मों का प्रतिफल न मिलना, ये हमारे भाग्य से हम चूक जाते हैं। परंतु यदि भाग्य का साथ मिल जाए, किस्मत का साथ मिल जाए, ऊपर वाले परमात्मा का यदि साथ मिल जाए, तो हमारे उसी कार्य में निरंतरता बन जाती है। यही वो भाव है जहां पर जुड़ करके आप अपने मित्रों से, साझेदारियों से आपको कनेक्ट करते हैं और उनसे लाभ कहां से होगा, धन लाभ कहां से होगा, धन के स्वामी कहां से आए हैं, आपके पिता से आपको लाभ मिल सकता है, उच्च अधिकारियों का सपोर्ट मिल सकता है इस टाइम पर, उनसे कोई प्रॉफिट की संभावना। यदि आप चौथे भाव से जुड़ करके कार्य करते हैं, मतलब आप प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं या किसी प्रकार से प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं या धन प्राप्ति करना चाहते हैं, इन सब दृष्टिकोण से इस शुक्र को बहुत उत्तम मानेंगे, क्योंकि चतुर्थ के मालिक आपके सप्तम पे आ रहे हैं। आप ये समझना है, चतुर्थ भाव वो स्थान भी होंगे जो आपकी माता का भाव होता है। माता भाव के स्वामी सप्तम में आना, आपके कैरियर में आपको सफलता चाहिए, हमेशा अपनी माता से संबंध बहुत अच्छा रखें। क्यों? क्योंकि आपके इस टाइम पर तो विशेष, क्योंकि माता भाव का स्वामी यहाँ पर उपस्थित है, उनका आशीर्वाद, उनके दिए गए आत्मबल आपके जीवन को बहुत प्रभावित कर सकते हैं। अब 7 जुलाई को तो ये आएंगे, ध्यान दीजिएगा, लेकिन जैसे 23 जुलाई सन 2023 का दिन आएगा, सुबह के 6:01 का वो समय होगा जब यही शुक्रदेव वक्री स्थिति में आ गए। वक्री होने का मतलब है इनके कार्य में 3 गुना की वृद्धि होना, तो 3 गुना वृद्धि हो गई, तो आपके भाग्य और धन दोनों में बढ़ोतरी यहां पर ला करके यहां पर खड़ा कर देंगे। देखिए शुक्र यहाँ पर धनदायक ग्रह बनते हैं, ये आपको समझना है। आकर के कोई बहुत ज्यादा आपको धन की वर्षा या सट्टा लॉटरी आपके जीवन पे नहीं लगा देंगे, परंतु ये आप ध्यान रखेंगे कि जब भाग्य का साथ मिल जाता है तो कुछ भी असंभव नहीं रहता पाता।
भाग्य ही वो स्थान है, ये पिता का भाव भी है, तो पिता के द्वारा भी भाग्य उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। ये हमारा उच्च शिक्षा है, नवम भाव उच्च शिक्षा के स्वामी होने के कारण आपके एजुकेशन में एक सफलता और उच्च शिक्षा के द्वारा हमारे कैरियर में ग्रोथ, क्योंकि दसम भाव से दसम भाव होने के कारण ये कैरियर भाव को दर्शाता है आपका सप्तम भाव। दैनिक जो इनकम होते हैं इस भाव पर ये बैठे हुए हैं, देख लीजिएगा आप कि हो सकता है कि दैनिक इनकम में वृद्धि हो जाए यदि आपके बर्थ चार्ट में, आपके जन्म कुंडली में भी ग्रहों की स्थिति अनुकूल है, इस शुक्र की स्थिति अनुकूल है, तो इनकम होकर के ही रहेगा। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, ये वक्री स्थिति में ही 7 अगस्त का वो डेट होगा जब ये एक घर पीछे चले जाएंगे। ये शुक्र आ गए हैं आपके छठे घर पर। अब छठे भाव पर जब वक्री स्थिति में आएंगे तो आपको ध्यान देना है 7 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर तक, लगभग 1 महीने का मान सकते हैं आप। तो इस टाइम पर थोड़ा सा आपको सतर्कता रखना होगा। किस दृष्टिकोण से? तो वो दृष्टिकोण है आपके रोग, आपके ऋण और शत्रुओं पर आपको वो ध्यान देना पड़ेगा। हो सकता है स्वास्थ्य, छोटी छोटी कारणों से हमारा स्वास्थ्य हमें परेशान कर सकता है, और हो सकता है हमारे पैसे उस पर लग सकते हैं। यहीं पर आप ये समझेंगे यही कर्जे का भाव होता है, तो आपको बिजनेस के लिए भी छोटा मोटा कर्जा लेना पड़ सकता है। तो इसलिए यदि आप उस पर नियंत्रण रखते हैं, उस पर आप ध्यान रखते हैं, तो भैया वो चीज़ बढ़ेंगे क्यों? तो यहाँ ध्यान रख करके आप उसे डाउन कर सकते हैं, उसे सामान्य बना सकते हैं और अपने जीवन पर इसे वृद्धि को कायम कर सकते हैं। अब ये कब तक रहेंगे? तो ये ऑलरेडी ये 2 अक्टूबर तक रहेंगे। अब जैसे ही 2 अक्टूबर का डेट आएगा वैसे ही यही शुक्रदेव आपके पुनः फिर से आगे बढ़ जाएंगे, मतलब जहां पर स्थित है वहीं पर इनकी स्थिति बन गई। मतलब ये जहां पर थे वहीं पर आ गए, मतलब फिर से उन सब प्रतिफलों को देना जो हमने शुरू में आपको बताया है। एक तरफ भाग्य की उन्नति करना, उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलना, पत्नी के साथ मिलकर के कोई यात्रा पे जाना, विवाह की स्थिति बनाना, अपने एजुकेशन को भी यहाँ पर बढ़ोतरी, और विशेष तौर पर घर में कोई प्रॉपर्टी के दृष्टिकोण से अच्छा माना जाएगा। हो सकता है इस टाइम पर अपने जीवन साथी या जीवन संगिनी के लिए आप कोई गिफ्ट भी ले सकते हैं, क्योंकि शुक्र का सीधा सीधा संबंध उपहार से होता है। तो ये उपहार की स्थिति है, अनुकूल रहेगा। अब कब तक रहेंगे ये शुक्रदेव यहाँ पर? तो ये रहेंगे 3 नवंबर 2023 तक रहेंगे। इतने अवधि, 1 महीने के करीब अवधि होगा, 2 अक्टूबर से लेकर के 3 नवंबर तक, लगभग ये भी 1 महीने का समय हो गया। तो इस टाइम पर यदि आप कुछ भी बिजनेस से जुड़ा हुआ कोई कार्य करना चाहते हैं, कैरियर से जुड़ा कार्य करना चाहते हैं, तो भाग्य साथ देगा। और देखिए, हम अपने कर्म के द्वारा यदि भाग्य का साथ मिल जाए, हम यदि भाग्य के भरोसे बैठे रहें, तो क्या हमारा कार्य चल पाएगा? कभी नहीं चलेगा। हमें भाई अपने कार्य को ध्यान देना पड़ेगा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। तो कर्मों पर ध्यान देते हुए यदि हमने कार्य किया तो हमारे भाग्य बोल रहे हैं शुक्राचार्य जी महाराज, मैं आपके भाग्य को जीवित करूंगा, क्योंकि मृत संजीवनी विद्या के जनक माने गए हैं यही शुक्राचार्य जी, जो भगवान शिव को समर्पित है। और ये सावन का सुंदर महीना चल रहा है। सावन के इस महीने में आप भगवान शिव की प्रसन्नता प्राप्ति के लिए इसी महामृत्युंजय का प्रयोग कर सकते हैं, इसका जाप कर सकते हैं। यही शुक्रदेव यहाँ पर बलिष्ठ हो जाते हैं। अब शनि की दृष्टि को आप, हाँ, शनि कहां पर बैठे हैं? शनि तो भाई कुंभ राशि के लग्न पर बैठे ही हैं। अब ध्यान से समझिएगा, इसी शनि की 7वीं दृष्टि इसी शुक्र पर पड़ रही है। अब शनि की दृष्टि शुक्र पर पड़ना क्या हो गया? सम सप्तक नाम का एक राजयोग बन जाना। राजयोग हमने इसलिए कहा क्योंकि आपके योग कारक ग्रह कौन हो गए? शनि हो गए। आपके योग कारक ग्रह कौन हो गए? शुक्र हो गए। इन दोनों ग्रहों का जब आपस में दृष्टि संबंध होगा, मतलब शनि कहे कि मैं तुम्हें संभाल लूंगा और शुक्र कहे मैं तुम्हें संभाल लूंगा, दोनों एक दूसरे को साथ देंगे। शनि की दृष्टि शुक्र को कर्म कारक बनाएगा और शुक्र की दृष्टि शनि को धन कारक बनाएगा। दोनों ही परिप्रेक्ष्य से यदि देखा जाए तो कुंभ राशि के लिए अनुकूल है। किसी भी दृष्टिकोण से ये आपके जीवन को प्रभावित अवश्य करेगा, आपको ये समझना है। शनि का यहाँ समसप्तक योग है, शनि कर्म के कारक हैं और यहाँ पर शुक्र आपके धन के कारक हैं। तो हमको धन की प्राप्ति कहाँ से होगी? तो सेल्फ अपने द्वारा होगी, क्योंकि कुंभ राशि के ऊपर शुक्र की दृष्टि है, 7वीं दृष्टि पड़ रही है ना भाई इस भाव पर। तो हम स्वयं वो प्रोडक्ट हो जाएंगे, वो चीज हो जाएंगे। हमारे सेल्फ अपने द्वारा अपने प्रयासों, कहीं पर कार्य नहीं बन रहा है, प्रयास करके देखिए, शायद इस टाइम पर ऊपर वाले आपके साथ दे, ग्रहों की अनुकूलता यहाँ पर व्याप्त है, कार्य बन सकता है।
उम्मीद है कि आप सब इसे समझे होंगे, आप सबने इसे जाना होगा। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास, मेरा तरीका यदि आपको पसंद आता है तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपके लाइक और कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। और पुनः आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय सिया राम।